नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और मुद्दा है चुनौती किसको। चुनौती इस बात की है कि कांग्रेस की किसान महापंचायत में अरुण यादव और दिग्विजय सिंह साथ बैठे हैं। और जब साथ बैठे हैं तो फिर सवाल भी खड़े होंगे, क्योंकि अरुण यादव इन दोनों चर्चा में है उस बात को लेकर जिसमें बाबूलाल को जगह दे दी है कांग्रेस में, और जगह देने पर फिर यह हो गया गोडसे और गांधी की विचारधारा पर सवाल उठने लगे। दिग्विजय सिंह भी कुछ उसी तरह की बात, यानी अरुण यादव जो कह रहे थे उसी में कहते हुए नजर आए। उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, हम गोडसे नहीं, गांधी की विचारधारा के लोग हैं। लेकिन उसके बाद महापंचायत में रतलाम में साथ दिखाई दे रहा है। कांतिलाल भूरिया भी वहां पहुंचे हैं। और जब यह सब होगा तो बात भले किसान कानून की हो, भले बात दूसरी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो इसमें कहने का मौका मिल जाएगा। अब सवाल यही कि जब दिग्विजय सिंह वहां बैठे हैं तो चुनौती किसके लिए? क्या पार्टी के अंदर चुनौती है, या फिर किसान आंदोलन को हवा देकर सरकार के लिए चुनौती बनने जा रहे हैं? यही हमारा मुद्दा है। लेकिन इसको लेकर क्या कहना है दिग्विजय सिंह और अरुण यादव का महापंचायत को लेकर, पहले ये सुनते हैं और फिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री, उन्होंने कैसा तंज कसा वो भी सुन लीजिए। देखिए जरा। किसान महापंचायत आज रतलाम से शुरू हो रही है, नीलनपुर से। उसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भाषण नहीं करेगा, कोई मंच पे नहीं बैठेगा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगेगा। और जब मैं इस यात्रा में हूँ तो मैं कोई राजनीतिक बात भी प्रेस के माध्यम से नहीं करूँगा। गैर राजनीतिक समूहों का, संगठनों का जमावड़ा होगा और ये संघर्ष जिसकी शुरुआत आज रतलाम से हम कर रहे हैं, समूचे प्रदेश में इसको लेकर मिल रहा है। इसलिए स्पष्ट है कि जो काला कानून बनाया है, 3 तरीके के कानून बनाए गए। हम बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी को फिक्स करिए, नहीं हुआ। हम कह रहे हैं कि मंडी चालू होनी चाहिए, उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसका विरोध हम लोग उस हद तक करेंगे जब तक ये काला कानून केंद्र की सरकार वापस नहीं देगी। वो अघोषित रूप से कमलनाथ जी को चुनौती दे रहे हैं। कमलनाथ जी नहीं समझे या जान के अनजान बने, ये उनको है। पहले गॉडसे के उस पे उन्होंने लक्ष्मण सिंह जी ने, दोनों ने मिलकर ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हवा दी। अब ये गैर कांग्रेसी, मैं पहले भी कहता था कि ये कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है। अगले चुनाव में कांग्रेस नहीं होगी, कोई सर्वदलीय होगा। दिग्विजय सिंह का उसी दिशा में बढ़ा हुआ ये कदम है। या तो वो कमलनाथ को हटाएंगे या इस रूप में सामने आएंगे। दिग्विजय सिंह यदि महापंचायत में शामिल हो रहे हैं तो फिर क्या महापंचायत को यह माना जाए कि वो कमलनाथ के लिए चुनौती बन रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा तो यही कह रहे थे, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री। लेकिन जैसे ही ये महापंचायत शुरू हुई तो उसमें दिग्विजय सिंह का आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं यहां कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, यहां किसान बात करेंगे, हम लोग बात नहीं करेंगे। जब आप बात नहीं करेंगे तो फिर वहां पहुंचे क्यों है? बात तो होगी। ये बात अलग है कि आप मंच से ना कहे, लेकिन दोनों नेता साथ बैठे हैं, अरुण यादव और दिग्विजय सिंह। और फिर वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश तक इस महापंचायत को हम लेकर जाएंगे, अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगे। और जब हिस्सों में पहुंचेंगे तो फिर सरकार की मुसीबत भी बढ़ेगी, चुनौती सरकार के लिए बनेंगे, चुनौती पार्टी के अंदर भी बनेंगे। क्योंकि बात जैसा कह रहे थे नरोत्तम मिश्रा कि वो कमलनाथ के लिए चुनौती, तो चुनौती किसको? हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए इस वक्त। सुमित ओरछा है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। जितेंद्र मिश्रा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। और साथ ही राजेश सरोठिया जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। महापंचायत हो रही है रतलाम में, लेकिन महापंचायत होने के साथ वो ऐसे दौर में है जब अरुण यादव भी कुछ सवालों को लेकर सरकार को माफ करिएगा, आपकी पार्टी को घेरते नजर आए थे। दिग्विजय सिंह भी शायद उसी राह पर चल रहे हैं। और फिर महापंचायत में दोनों साथ भी दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के चश्मे से कुछ और दिखाई दे रहा है। देखिए, बीजेपी के चश्मे से क्या दिखाई दे रहा है मनोज जी, वो तो बीजेपी वाले जाने। लेकिन कांग्रेस में आपने देखा सारे लोग एक हैं,
विधानसभा चुनाव जो हमने लड़ा था, जब भी आपकी प्रतिक्रिया, आपके चैनल की प्रतिक्रिया आई थी कि कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रही है, और उसका परिणाम आपने देखा था कि कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। आप ये देखिए कि ये महापंचायत में भी यही है, किसानों के मामले में सारी कांग्रेस एक है, सारे नेता एक मंच पर एक साथ खड़े होकर किसानों को सहयोग करने की बात कर रहे हैं। जी, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ये भी कह रहे थे कि इस पंचायत में हम नहीं बोलेंगे, नेता नहीं बोलेंगे, किसान बोलेंगे। तो इसका मतलब ये कि मन में शांति भी रखेंगे, बोलेंगे भी नहीं, लेकिन ना बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल देंगे। नहीं, देखिए, किसानों को सहयोग करना बड़ा मामला है। इसमें हम अपनी बात रखेंगे, किसानों को सुनना जरूरी है। इसलिए ये तय हुआ है कि मंच पर किसान बोलेंगे, हम उनकी बात सुनेंगे और उन्हें भरोसा देंगे कि आप चिंता मत करिए, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। सदन के अंदर हो या सड़क पर हो, आपकी लड़ाई के लिए कांग्रेस हरदम साथ खड़ी है। तो फिर चुनौती किसको है? सरकार को चुनौती है कि पार्टी के अंदर ही चुनौती है? नहीं, पार्टी के अंदर चुनौती का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपने देखा कि सारे लोग मंच पे एक साथ है। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां पर फिर एक साथ खड़े होंगे। मंच पे पार्टी के अंदर चुनौती का तो सवाल ही नहीं उठता। आपने देखा भी है जी, कहीं कोई बयान आया है तो उसका पटाक्षेप भी तुरंत हुआ है। और ये तो लोकतंत्र की पहचान है कांग्रेस के अंदर की। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि बोलने से पहले घुटन महसूस करने लगे आदमी। बोला नहीं जा सकता, गला दबा के रखा जा सकता है। कांग्रेस की पहचान इस तरह की बातें हैं। ये जी। लोकतंत्र है अंदर पार्टी के। जी, सुमित जी, चुनौती है आपके लिए, क्योंकि महापंचायत लगा दी है, दिग्विजय सिंह और अरुण यादव एक साथ है, कांतिलाल भूरिया भी वहां बैठे हैं। वो बात अलग है, कमलनाथ वहां नहीं है। कमलनाथ जी सदन में देख रहे हैं और वो सड़क को देख रहे हैं। मनोज जी, कांग्रेस को पंचायत नहीं पश्चाताप करना चाहिए। ये तो एक अलग प्रश्न है, लेकिन वो फिर भी पंचायत कर रहे हैं। यह पंचायत ना भारतीय जनता पार्टी के लिए है ना हमारी सरकार के लिए चुनौती है। यह चुनौती तो कमलनाथ जी की जो कर्म से और अपने कर्तव्य से भागने की एक जो उनकी शैली है, उसको धता बताते हुए दिग्विजय सिंह जी ने एक अलग मोर्चा कांग्रेस के अंदर ही खोला है। कमलनाथ विहीन कांग्रेस मध्य प्रदेश की, इसका जो एक नई संरचना बनाने की एक जो खाका है, उसे खींचने का यह प्रयास है। मेरी शुभकामनाएं हैं। इसलिए इनको जहां लगता है कि रतलाम में जो है भूरिया जी के प्रभाव से कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए वहां पर उन्होंने स्थान का चयन किया है। उन्हें लगता है कि इनकी दुकान वहां पर चल जाएगी। यद्यपि यह पूरा खेल जो है कमलनाथ जी को अब मध्य प्रदेश से विदा देने के लिए और जयवर्धन सिंह जी को मध्य प्रदेश की अब कमान देने के लिए, क्योंकि कमलनाथ जी का प्रयोग दिग्विजय सिंह जी ने सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नाम की जो चुनौती उनके सामने थी, उनके पुत्र के जीवन भविष्य को सुनिश्चित करने में जो एक बड़ी बाधा उन्हें दिखाई दे रही थी, उसको हटाने के लिए उन्होंने प्रयोग किया। अब वो बाधा उनकी दृष्टि से उनके पार्टी से हट गई है, इसलिए उन्हें अब अपने पुत्र का राज्याभिषेक करना है मध्य प्रदेश की सियासत में। और उसके लिए उन्होंने कमलनाथ जी की विदाई की रूपरेखा इस महापंचायत के माध्यम से स्पष्ट कर दी है, लिखनी शुरू कर दी है। जितने जल्दी इसका परिणाम आएगा वो हम सब देखेंगे। जी, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है और सही होने वाला है कि अब कांग्रेस का जो समाप्ति का जो पुष्टि है वह भारतीय राजनीति में शीघ्र हो जाएगी। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। राजेश रोटिया जी जुड़े मेरे साथ, वरिष्ठ पद। राजेश जी, एक महापंचायत लगी है और ये महापंचायत अब प्रदेश के अन्य हिस्सों में दिखाई देगी, तो ये चुनौती किसके लिए बनने वाली है महापंचायत? पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर? देखिए, सबसे पहली बात तो किसान महापंचायत के औचित्य की सवाल उठाया जाए तो सबसे पहला उस पर ही बात होना चाहिए जी। कि किसान महापंचायत क्यों हो रही है। जब मध्य प्रदेश के किसानों में कोई रोष आक्रोश नहीं है उन तीनों कानूनों को लेकर, तो ये क्यों हो रही है? तो जब हम इस बात का समाधान पाते हैं कि यहाँ पर किसान का कोई आक्रोश नहीं है, तो आपने जैसा देखा था मंदसौर में तो किसानों को लेकर भी मुद्दा बनाया था कांग्रेस ने, लेकिन आखिर में क्या नतीजा निकला? वहाँ कोई एक हरदीप सिंह डंग के अलावा और कौन जीत पाया था? तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये मामला पार्टी के अंदर का ज्यादा दिख रहा है। और ये बात बिल्कुल सुमित ओरछा जी ने जो कही है उसमें काफी दम है उनकी दलीलों में, क्योंकि दिग्विजय सिंह को अब एकमात्र लक्ष्य है कि अपने बेटे को स्थापित करना, और वो तभी हो सकता है कि जब वो कमलनाथ को मध्य प्रदेश की उससे बाहर करें, क्योंकि कमलनाथ जो है बिल्कुल होलसेल पार्टी के धर्ता बने हुए हैं। वही अध्यक्ष हैं, वही जो है नेता प्रतिपक्ष है, माने पीर बावर्ची भिश्ती सब वही है कांग्रेस पार्टी। तो बाकी लोगों की भूमिका क्या हो, तो यंग लोगों की भूमिका को कहाँ से लाया जाए, ये सब बातें सोचते हुए
दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ को ये, देखिए कमलनाथ को कांग्रेस में बहुत तेजी से परसेप्शन बन रहा है कि वो शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर चल रहे हैं, और ये जी परसेप्शन बन रहा है। तो ये संघर्ष की एक अलग छवि दिखाने के लिए, और जो कांग्रेस कमलनाथ विरोधी हैं, कांतिलाल भूरिया हैं, आपके जो अरुण यादव हैं, अरुण यादव है ना, ये सब सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं इस मंच पर, और ये कुल मिलाकर कमलनाथ को नीचे दिखाने का उपक्रम ज्यादा नजर आ रहा है, किसानों के हित से ज्यादा। जितेंद्र मिश्रा जी, तो जो कंधा है वो किसानों का है, लेकिन उसके ऊपर से जो गोली चल रही है वो कहीं और। नहीं, देखिए मेरा कहना है ये कि ये विषय आज किसान आंदोलन का है, किसान महापंचायत का है। थोड़ी बहुत बात विद्वान वक्ता लोग इसको भी रखे तो बड़ा प्रसन्नता होगी। कांग्रेस के परिवारवाद पे बात किसी दिन कर लेंगे। लेकिन महापंचायत में सवाल वही है, राय सिरोटिया जी ने वही कहा कि पंचायत पर ही बात हो जाए तो भी किसानों का मध्य प्रदेश में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा जैसा बाकी स्टेट में, और बाकी स्टेट में भी अब कहाँ रहा, सिर्फ 2 ही स्टेट है, हरियाणा और पंजाब। देखिए मेरा ये कहना है, मध्य प्रदेश में किसानों की सहभागिता भी दिख रही है। राजेश सिरोटिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पता नहीं क्यों उन समझ नहीं पा रहे हैं, दिखने भी रहा है और कम दिख रहा है, ये बात मैं मानता हूं कम है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में असर नहीं है किसानों के इस आंदोलन का। मध्य प्रदेश के लगातार बड़े बड़े नेता उस दिन से लगातार डे 1 से वहां पर बैठे हुए हैं, और जो हो सकता है, चाहे बंद की तैयारी हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे चक्का जाम हो, सारे इलाकों में किए हैं, तो किसान संगठनों के साथ मिलकर के किए हैं। मध्य प्रदेश में भी किसानों का असर है। चालू डिब्बे खोल दीजिए दिल्ली के आसपास, पता चलेगा कि कितने किसान मध्य प्रदेश से जा रहे हैं। जो छोटे छोटे प्रतिनिधिमंडल है वो भी जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हरियाणा पंजाब जैसा असर नहीं है, लेकिन जागरूक तो यहाँ का किसान है, और उसको जो रह सही कसर है वो जागरूक करने का प्रयास है। अभी सुमित जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा जयवर्धन सिंह जी के लिए काम हो रहा है, अपने पुत्र के लिए काम हो रहा है। तो इन सब की चिंता करने के बजाय वो आकाश विजयवर्गीय को देखे, कौन से जन आंदोलन की उपज है। उनके यहाँ तो इसकी परंपरा रही है। सुंदरलाल पटवा जी ने सुरेंद्र पटवा को मंत्री बनवाया है, कौन से आंदोलन लेके आए, उनकी पैदाइश है वो, समझ में नहीं आता। ऑटोमोबाइल के काम करते करते विधायक बनाया उन्होंने। तो इस तरह का सवाल जब करना चाहिए जब आप क्या सूचिता हो। एक नाम नहीं, आकाश विजयवर्गीय से नहीं, आप देख लीजिए कि चाहे दीपक जोशी हो, चाहे वो सकलेचा जी के पुत्र हो, ऐसे 50 नाम भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। उनको पोषित करने का काम आपने किया है, आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, हमारी पार्टी में कुर्बानी देने वालों का इतिहास, उस पर भी बात करें आप। कैसे कैसे लोग आंदोलन से निकल के आते हैं, एक ही बात कर बैठते हैं। रहा सवाल, देखिए मैं केंद्रित रहना चाहता हूँ किसान महापंचायत पे जी। किसान महापंचायत होगी मध्य प्रदेश में, किसानों को जागरूक करने का अभियान लगातार चल रहा है। इसके लिए और भी बड़े आंदोलन करने पड़े तो करेंगे। जगह जगह पंचायतों की घोषणा हम कर चुके हैं, सारे नेता। अब आपने दिग्विजय सिंह जी और अरुण यादव पहुंचे तो उनको विरोधी बता दिया, कल सुरेश पचौरी जी पहुंचेंगे तो आप एक नया लिख। ये भारतीय जनता पार्टी का एक शगल बन गया है कि कांग्रेस के अंदर कोई भी बात हो उसको गुटबाजी से जोड़ दो। जितेंद्र जी, ये भी कहीं नजर आएंगे जब दिग्विजय सिंह भी मंच पर होंगे, अरुण यादव भी होंगे, कांतिलाल, और फिर कमलनाथ जी भी मंच पर होंगे, ये भी कहीं दिखेगी तस्वीर ऐसी। ऐसे कई आंदोलन हुए। इसी भोपाल में हमने न्यू मार्केट में आंदोलन किया, कौन सा नेता नहीं था आप मुझे बताइए। कमलनाथ जी भी थे, भूरिया जी सभी थे। जी। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस के सारे लोग मिलके, जब जिसकी ड्यूटी जहां लगाई जाती है वहां हाजिर होता है। सारे लोग एक जगह पंचायत नहीं करेंगे, जिसकी जहां क्षेत्र दिया है वो वहां जाके महापंचायत में शामिल होगा। मनोज जी। जी सुमित ओरछा जी, आप अपना चश्मा ठीक करिए, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं जैसा आप देख रहे हैं, और उन्होंने तो आपके नाम भी गिना दिए यदि उस तरफ जाते हैं। लेकिन किसान महापंचायत को लेकर जागरूक करने की बात चल रही है। कांग्रेस अब चाहती चलिए देर हो गई पर अंधेर ना हो जाए, इसलिए अब तो कम से कम किसानों को जगा दिया जाए। मनोज जी, अगर कांग्रेस के मित्र और कांग्रेस अपनी ओर निहारना ही नहीं चाहते, अपने आप को परिमार्जित करना ही नहीं चाहते, अपनी किसी गलती को सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर मैं ये कह देता हूं कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है। कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। यह जो पंचायत हो रही है, यह दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की जो एकजुटता है उसका ही प्रदर्शन है। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी इतने एकजुट हैं कि वो सोच रहे होंगे कि कमलनाथ जी कहीं व्यस्त होंगे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में हम पंचायत कर लेते हैं, हम किसानों को जगा लेते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं। अगर कांग्रेस के मित्र यही चाहते हैं तो विपक्षी दल जरूर है हमारे, लेकिन लोकतंत्र में इतनी सहोदरता होनी चाहिए, इतना सद्भाव होना चाहिए
इसलिए मैं ऐसा जैसा जैसा वो चाहते हैं हम वैसा वैसा सोच लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए इससे कांग्रेस की दुर्गति के परिणाम पर कोई असर आ जाएगा ऐसा नहीं है। जितेंद्र मिश्रा जी के कहने से सुमित ओरछा जो वो कहेंगे हम सोच लेते हैं, लेकिन इस वो होना तो वही होने वाला है जो माननीय नरोत्तम जी ने कहा है कि आयु अब उसकी पर्याप्त हो चुकी है। आयु अब उसकी पर्याप्त हो चुकी है, वो अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है, बस उसके समाप्ति की घोषणा होनी है। कांग्रेस इस देश से समाप्त हो चुकी है। चलिए राजेश सिरोटिया जी, खैर कांग्रेस समाप्त की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती रही, लेकिन कांग्रेस समाप्त होगी नहीं, क्योंकि कई ऐसे स्टेट है जहां से कांग्रेस गई और वापसी भी हुई है। पर सवाल मध्य प्रदेश में महापंचायत का चल रहा है, किसानों का चल रहा है, तो क्या ये माना जाए कि जो एक बात सुमित ओरछा कह रहे हैं कि अब तैयारी दूसरी है कमलनाथ जी की, तो क्या ये इस तरफ बढ़ चली है कांग्रेस के बाकी लोग, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी है, रहेगी और रहना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है एक अच्छा विकल्प जो है सत्ता पक्ष के सामने होना चाहिए, नहीं तो सत्ता पक्ष बेलगाम होता है। कांग्रेस तो होना चाहिए, नंबर एक चीज। नंबर दूसरी बात जो जितेंद्र मिश्रा जी बोले थे किसानों का ये मामला है, और ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चाहे जीएसटी कांग्रेस लेकर आई थी तो उसका विरोध किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो जीएसटी को किसने लागू किया? भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया। जब लागू किया तो विरोध किसने किया? राहुल गांधी ने किया। इसी तरह जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही कानून, कृषि के यही कानून जो है मनमोहन सिंह ने प्रस्तावित किए थे नए मॉडल मंडी एक्ट के जरिए, तो उसमें जो है कांग्रेस भाजपा ने विरोध किया था। अब भाजपा ने वही चीज पारित कर दी तो कांग्रेस ही विरोध कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि विरोध करने के लिए अगर दल बने हुए हैं तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत गैर जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। मैं ये कहता हूँ कि आपको सिलेक्टिव और सब्जेक्टिव ऑन मेरिट के ऊपर से आपको बात करना चाहिए, तथ्यों तर्कों के आधार पर बात होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लेके आए हैं विरोध करना है तो आप करते रहिए। लेकिन ये जो है, ये जो किसान महापंचायत हो रही है मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो किसानों में कोई संतोष नहीं है और ना आड़तियों में संतोष है मध्य प्रदेश के। और आपसे साफ साफ बोलना चाहता हूँ कि ये तो केवल शक्ति प्रदर्शन है, और ये जो है कमलनाथ जो इस तरह से सरकार के साथ में जुगलबंदी करके चल रहे हैं उसको खिलाफ जो है कांग्रेस के अंदर एक असंतोष पनप रहा है अंदर ही अंदर, वो अब सड़कों पर आते दिखने लगा है। जितेंद्र मिश्रा जी, ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिसमें कमलनाथ और शिवराज जी साथ नजर आए। ऐसी कई तस्वीरें हैं जिसमें ये लगता है कि दोनों के बीच में संबंध अच्छे हैं, और ये लगातार आपके अंदर से भी आवाजें उठती रही, कहीं और से भी आवाजें उठती रही, और शायद यही बात कांग्रेसियों को सता रही है। नहीं, देखिए मनोज जी, संबंध अच्छे होना लोकतंत्र की निशानी है। हमने पहले दिन वादा किया था कि सरकार के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे, लेकिन अभी आपने देखा आज की घटना का जिक्र कर लिया, हमारे विधायकों के सवालों को जवाब देना तो दूर, डेस्क पे नहीं रखा जा रहा। विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि ध्यानाकर्षण के उल्लंघन का मामला है, तब सहयोग की बात कहाँ आती है? हम तो सहयोग करने के लिए तैयार है। अभी राजेश सिरोटिया जी ने कहा विरोध के लिए विरोध, अरे हमारा विरोध जीएसटी को लेकर नहीं, जीएसटी के प्रारूप को लेकर है। जो प्रारूप हम लाना चाहते थे वो देख लीजिए, जो आज आया है वो देख लीजिए। हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो वो बात कर रहे हैं कि साहब इसको जीएसटी में शामिल किया जाए, इसको 11% में लाया जाए, इसको 5% में लाया जाए। लेकिन सरकार को तो पैसे उड़ाना है, पैसे कमाना है, व्यापारियों के हित में सरकार काम कर रही, जबकि लोकतंत्र में सरकार वेलफेयर के लिए काम करती है। अगर सरकार व्यापारी हो जाएगी तो फिर आम जनता का क्या होगा? इसीलिए आप देख रहे हैं किसानों को महंगा सामान मिल रहा है। कारण क्या है कि डीजल, पेट्रोल, उसकी लागत महंगी हो रही, हर चीज, यूरिया की बात करें, डीएपी की बात करें, तो ये क्या है? ये कोई महंगाई ऊपर से आई हुई नहीं है, ये तो कृत्रिम रूप से पैदा। लेकिन ऐसा सब है तो हो तो रहा है, वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ क्यों आपका फेल्यूर है कि किसान आ जाए, सड़क पर उतर आए? कौन ने मना किया? किसानों को आना चाहिए आपके साथ, यदि ऐसा है, या आपको उनके साथ जाना चाहिए? नहीं, अब किसान के साथ अगर कांग्रेस खड़ी है तो तकलीफ क्यों होना चाहिए भाई? मुझे ये बताइए आप कि हमने किसानों के साथ देने का वादा किया था, हम आज भी किसानों के साथ खड़े। किसान जहां पंचायत करते हैं वहां पहुंचते, किसानों की बात करना होती वहां पहुंचते। तो क्या है, अगर विपक्षी दल किसानों की बात कर रहा है या किसी भी समस्या में
ये पीड़ित के नहीं, साथ वो आपका खड़ा हक है ना। तो मुझे लगता है सरकारों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो आपका हक है, उसको होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो सब चीजें जो दिखाई दे रही, जो बन रहा है, एक कुछ दिन पहले दूसरी बात होती ग्वालियर की, फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं, फिर एक के स्वर में दूसरा स्वर मिल जाता है, फिर एक साथ नजर आ जाते हैं, तो सवाल तो उठेंगे, जायज सी बात है। नहीं देखिए, अगर कहीं बुराई और विरोध होता है तो फिर एक साथ क्यों खड़े हो जाते हैं, मुझे ये तो बताओ। यही तो कांग्रेस की खूबसूरती है कि जब पार्टी को जरूरत पड़ती है हर एक नेता कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। नहीं, एक नेता नहीं है ना वहां पर जिस नेता पर सवाल उठे, वही तो सवाल है। नहीं तो अरे बाबा, ये लीडरशिप है, हमारे क्षेत्रीय नेता है जिनको हमने मजबूत किया है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है मनोज जी कि दो नेता पूरे देश को चला दे। अगर विरोध का स्वर निकले तो उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। मतलब दिग्विजय सिंह भी क्षेत्रीय हो गए। बात कर ले, ये लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। दो नेता पूरे देश को चला रहे, मुख्यमंत्री अकेले पूरे प्रदेश को चला रहे। नरोत्तम जी की बात कीजिए, गोपाल भार्गव की बात कीजिए, बिश्नोई जी की बात कीजिए, अभी संतुष्ट हुए गिरीश गौतम, तो राजेंद्र शुक्ला से मिलकर देख लीजिए। विरोध के स्वर सब जगह उठते हैं, लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र है जो अपनी बात किसी भी प्लेटफॉर्म पर कह देते हैं और इसके बाद पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। चलिए, बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है सुमित ओरछा जी, बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है सुमित ओरछा जी, कांग्रेस में तो है। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक जैसे वरिष्ठ नेता की सार्वजनिक बेइज्जती, लाठी डंडे चलना, कार्यालय पे लात घुसे चलना, जूते चलना और अपने पदाधिकारियों के बीच में इस तरह का विवाद होते रहना, अगर यही लोकतंत्र है तो ऐसा लोकतंत्र कांग्रेस को मुबारक हो। पार्टी के अंदर हमारे एक अनुशासन की भी व्यवस्था है और संवाद की भी व्यवस्था है जो परस्पर चलती है, निरंतर चलती है। इसलिए हमें कांग्रेस से लोकतंत्र की परिभाषा सीखने की जरूरत नहीं है। संवाद तो कांग्रेस के अंदर भी चल रहा है, आप देख रहे हैं कितने विजुअल भी दिख रहे हैं। अरुण यादव साथ बैठे हैं, दिग्विजय सिंह साथ बैठे हैं, कांतिलाल भूरिया साथ बैठे, आपस में संवाद ही चल रहा है। जी सुमित जी। मनोज जी, मैंने कहा ना कि अगर इसी को लोकतंत्र कहते हैं पार्टी का, और जितेंद्र जी को अगर इस पर गर्व है तो हमें जितेंद्र जी से भी सहानुभूति है और पूरी कांग्रेस से भी सहानुभूति है, और साथ ही उनका लोकतंत्र उन्हें मुबारक हो, उनके यह संवाद की प्रक्रिया भी उन्हें मुबारक हो। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, वो इसी तरह से बने रहें। अगर वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक कर रहे हैं तो वो और ठीक करें, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया राजेश सोरठिया जी आपसे लेना चाहूंगा। ये जो जुगल जोड़ी बन गई है दिग्विजय सिंह जी वर्सेस अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया तो खैर दिग्विजय सिंह के साथ रही है, क्या आने वाले दिनों में कुछ और भी चीजें दिखाई देंगी मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर? ये निश्चित रूप से देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जिस तरह से राजनीति होती है, दिग्विजय सिंह जो है मध्य प्रदेश की कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है, जिनका जमीनी जुड़ाव है। जमीनी स्तर पर दो ही नेता हैं जिनके हर जिले में फॉलोइंग है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, एक दिग्विजय सिंह और दूसरे सुरेश पचौरी। बाकी सारे नेता जैसे अपन ग्वालियर पे पूरा ठप्पा लगा देते हैं जो सिंधिया के ऊपर, तो ऐसा नहीं है। सिंधिया जो है एक इन्फ्लुएंसर हैं, पर उनका कोई ऐसे क्षेत्र नहीं कि कोई इलाका वो उनकी पॉपुलरिटी मालवा में भी है, उनकी पॉपुलरिटी बुंदेलखंड में भी है इन्फ्लुएंस करने की, तो इस तरह से। लेकिन दिग्विजय सिंह और पचौरी में जो चीज है कि हर जिले में उनके नेटवर्क, अमरनाथ का नेटवर्क बहुत कम है ना। जैसे अजय सिंह जी का है, उनका भी लिमिटेड है, और अरुण यादव का भी लिमिटेड है, लेकिन ये लोग नेता हैं। तो ये तो निश्चित रूप से जब भी कोई आह्वान करते हैं तो इनके साथ तो भीड़ जुटना स्वाभाविक है। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन सवाल यही है कि चुनौती किसको है, क्योंकि अरुण यादव दिग्विजय सिंह साथ बैठे हैं महापंचायत में, कांतिलाल भूरिया उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वो होना भी चाहिए क्योंकि उस क्षेत्र के सांसद रहे, उस क्षेत्र से मंत्री रहे हैं, अभी विधायक भी है झाबुआ से। पर तीनों का साथ होना और तीन के बीच में अरुण यादव और दिग्विजय सिंह की चर्चा होना, ये कुछ और भी कहती है, और इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही। लेकिन बीजेपी है, बीजेपी का चश्मा ही कुछ अलग होगा, क्योंकि उन्हें तो यही सब दिखाई देगा। पर सच्चाई क्या है आने वाले दिनों में और स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ ठीक तो नहीं है। और इसीलिए तो कह रहे हैं चुनौती किसको, कांग्रेस के भीतर या सरकार को। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।